जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही का वो मंजर जिसे देखकर हर कोई सहम गया। चारों तरफ सिर्फ मलबा, टूटी फूटी जिंदगियां और गमगीन चेहरों पर बेबसी की तस्वीरें साफ झलक रही हैं। बारिश और भूस्खलन के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई घर जमींदोज हो गए हैं तो कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। धरातल पर खुद मुख्यमंत्री ने जाकर भी हालातों का जायजा लिया है और लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। 50 से ज़्यादा लोगों की अपनी जान जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें आप चशोती से देख रहे हैं जहां पर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने भारतीय सेना के 17 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं जो इस ऑपरेशन में थे उनसे मुलाकात की। उसके अलावा एक एरियल सर्वे, ड्रोन फुटेज के जरिए रियल टाइम सर्वे उन्होंने किया। ग्राउंड जीरो पर लगातार उन लोगों को जो अभी तक दबे हुए हैं निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास और ऑपरेशंस यहां पर जारी हैं। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई सदमे में है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई का आशियाना पल भर में खाक हो गया है। लोगों की मदद के लिए इलाके में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। वहीं जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए टेंट और अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभियान को काफी तेज कर दिया गया है। ये तो था किश्तवाड़ का वो दर्दनाक मंजर जहां तबाही के बाद अब राहत और बचाव की जंग लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किश्तवाड़ में ड्रोन से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं कि आखिर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, साथ ही क्या स्थिति अभी बनी हुई है। ये ड्रोन से निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो पूरा इलाका है जहां पर तबाही मची है और ड्रोन के जरिए ये भी देखा जा रहा है कि आखिर अगर कोई यहां पर अभी फंसा हुआ है, अगर पता चल रहा है कि लोग यहां पर हैं, जानकारी मिल पा रही है, तो उनको निकालने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, खुद केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचे। वहीं किश्तवाड़ में मची तबाही के बाद क्या हालात हैं, इसके लिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। किश्तवाड़ की तबाही की तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर रोज एक नई स्थिति निकलकर सामने आ रही है। कई चुनौतियां भी हैं। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से परेशानियां सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये चीख पुकार, मलबे का ढेर, लाचार लोग, ये दर्शाता है कि यहाँ तबाही कितनी भयंकर आई है। कुदरत की मार के आगे इंसान बस बेबस और लाचार नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ वो इलाका है जहाँ कभी लोग सुकून के लिए आया करते थे, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ तबाही ही तबाही है। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला है। कभी खिलखिलाती गलियों में अब सन्नाटा पसरा है। जहां घर थे वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। जहां जिंदगी की रौनक थी वहां मौत का खामोश साया मंडरा रहा है। पल भर में न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी मासूम जिंदगियां इस तबाही की भेंट चढ़ गई। कुदरत के इस कहर ने हर किसी के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। लोग अपनों की तलाश में मलबे को खंगाल रहे हैं, लेकिन हर बार हाथ लग रहा है तो सिर्फ टूटे सपनों का मलबा। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू के किश्तवाड़ में आई तबाही के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस त्रासदी में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं कई लोग लापता हैं
और कुछ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये गुरसिमरन की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये है किश्तवाड़ की वो तस्वीरें जहां कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। पल भर में बरसे बादलों ने गांव को मलबे में तब्दील कर दिया। चीख पुकार, अफरा तफरी और सिर्फ तबाही की दास्तान ही नजर आ रही है। आई त्रासदी में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग लापता हैं। हर तरफ बस आंसू और मातम है। लोगों की मदद के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मदद में जुटी हुई हैं। इस बीच डीजीपी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर अफसरों द्वारा उन्हें जो है पूरे हालात का जायजा दिया जाएगा कि आखिरकार क्या जो है वो हुआ था, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा कि एक दर्दनाक वाक़या सामने आया जब यहाँ से एक बादल फटने की घटना होती है, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें कि अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त एसएसपी जो किश्तवाड़ हैं वो डीजीपी को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचे और सबसे ज़्यादा नुकसान कहां पर हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर बनाई है, जहां पर खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आई तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी किश्तवाड़ का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्राउंड पर हालातों की जानकारी ली। देख रहे हैं कि इस प्रकार की त्रासदी मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में किसी को अनुभव रही हो। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ तैनात है, एयरफोर्स के तरीन अफसरान, सीआरपी के एडीजी साहब, और यहाँ पर रातों रात यहाँ गाड़ियाँ मोबिलाइज की गई क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि जितना किया जा सकता था उससे भी बढ़ चढ़ करके सरकार की ओर से किया गया है। किश्तवाड़ की इस तबाही ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। भले ही राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही का वो मंजर जिसे देखकर हर कोई सहम गया। चारों तरफ सिर्फ मलबा, टूटी फूटी जिंदगियां और गमगीन चेहरों पर बेबसी की तस्वीरें साफ झलक रही हैं। बारिश और भूस्खलन के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई घर जमींदोज हो गए हैं तो कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। धरातल पर खुद मुख्यमंत्री ने जाकर भी हालातों का जायजा लिया है और लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। 50 से ज़्यादा लोगों की अपनी जान जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें आप चशोती से देख रहे हैं, जहां पर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने भारतीय सेना के 17 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं जो इस ऑपरेशन में थे उनसे मुलाकात की। उसके अलावा एक एरियल सर्वे, ड्रोन फुटेज के जरिए रियल टाइम सर्वे उन्होंने किया। ग्राउंड जीरो पर लगातार उन लोगों को जो अभी तक दबे हुए हैं निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास और ऑपरेशंस यहां पर जारी हैं। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई सदमे में है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई का आशियाना पल भर में खाक हो गया है।
लोगों की मदद के लिए इलाके में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। वहीं जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए टेंट और अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभियान को काफी तेज कर दिया गया है। ये तो था किश्तवाड़ का वो दर्दनाक मंजर जहां तबाही के बाद अब राहत और बचाव की जंग लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किश्तवाड़ में ड्रोन से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं कि आखिर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, साथ ही क्या स्थिति अभी बनी हुई है। ये ड्रोन से निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो पूरा इलाका है जहां पर तबाही मची है और ड्रोन के जरिए ये भी देखा जा रहा है कि आखिर अगर कोई यहां पर अभी फंसा हुआ है, अगर पता चल रहा है कि लोग यहां पर हैं, जानकारी मिल पा रही है, तो उनको निकालने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, खुद केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचे। वहीं किश्तवाड़ में मची तबाही के बाद क्या हालात हैं, इसके लिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। किश्तवाड़ की तबाही की तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर रोज एक नई स्थिति निकलकर सामने आ रही है। कई चुनौतियां भी हैं। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से परेशानियां सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये चीख पुकार, मलबे का ढेर, लाचार लोग, ये दर्शाता है कि यहाँ तबाही कितनी भयंकर आई है। कुदरत की मार के आगे इंसान बस बेबस और लाचार नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ वो इलाका है जहां कभी लोग सुकून के लिए आया करते थे, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ तबाही ही तबाही है। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला है। कभी खिलखिलाती गलियों में अब सन्नाटा पसरा है। जहां घर थे वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। जहां जिंदगी की रौनक थी वहां मौत का खामोश साया मंडरा रहा है। पल भर में न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी मासूम जिंदगियां इस तबाही की भेंट चढ़ गई। कुदरत के इस कहर ने हर किसी के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। लोग अपनों की तलाश में मलबे को खंगाल रहे हैं, लेकिन हर बार हाथ लग रहा है तो सिर्फ टूटे सपनों का मलबा। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू के किश्तवाड़ में आई तबाही के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस त्रासदी में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं कई लोग लापता हैं और कुछ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये गुरसिमरन की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये है किश्तवाड़ की वो तस्वीरें जहां कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। पल भर में बरसे बादलों ने गांव को मलबे में तब्दील कर दिया। चीख पुकार, अफरा तफरी और सिर्फ तबाही की दास्तान ही नजर आ रही है। आई त्रासदी में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग लापता हैं। हर तरफ बस आंसू और मातम है। लोगों की मदद के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मदद में जुटी हुई हैं। इस बीच डीजीपी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर अफसरों द्वारा उन्हें जो है पूरे हालात का जायजा दिया जाएगा कि आखिरकार क्या जो है वो हुआ था, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा कि एक दर्दनाक वाक़या सामने आया जब यहाँ से एक बादल फटने की घटना होती है, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें कि अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त एसएसपी जो किश्तवाड़ हैं वो डीजीपी को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहाँ तक
पहुंचे और सबसे ज़्यादा नुकसान कहां पर हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर बनाई है, जहां पर खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आई तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी किश्तवाड़ का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्राउंड पर हालातों की जानकारी ली। देख रहे हैं कि इस प्रकार की त्रासदी मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में किसी को अनुभव रही हो। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ तैनात है, एयरफोर्स के तरीन अफसरान, CRP के ADG साहब, और यहाँ पर रातों रात यहाँ गाड़ियाँ मोबिलाइज की गई क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि जितना किया जा सकता था उससे भी बढ़ चढ़ करके सरकार की ओर से किया गया है। किश्तवाड़ की इस तबाही ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। भले ही राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।